देखिए, आज के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यार जो मेनली है रीनीट जो है, जो सीजीआई और सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई बहुत तेज़ी से जांच की है और जो उन्होंने पेश किए हैं जो भी है उनके पास, वो सीजीआई ने भी उसमें पूर्णतः निष्पक्ष जांच की है और उनका ये कहना है कि हम 3 चीज़ों पे ही जो है रीनीट करा सकते हैं। अगर वैसे कैंडिडेट जो कि जिन्होंने सच में जो है पेपर लीक से होके अच्छा टॉप किया है और जो मेहनत करके बच्चे ने टॉप किया है, अगर इन दोनों बच्चों को हम अलग अलग नहीं कर सकते तो जो है रीनीट होगा। अगर एनटीए जो है ये करा देता है कि ये जो बच्चे हैं ये लीक के कारण या किसी फ्रॉड या स्कैम के कारण हैं जिनको हम अलग करके उनकी अलग लिस्ट आपको देते हैं, तो जो है रीनीट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कि कितने बड़े लेवल पे हुआ है वो भी मायने रखता है। ठीक है, और भी कुछ माइनर चीज़ें थी जिनको लेकर जो है सीजीआई ने जो है एनटीए से जवाब मांगा है और सीबीआई ने भी काफ़ी जांच की है, तो इससे काफ़ी चांसेस रीनीट के बढ़ जाते हैं। बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि रीनीट होगा ही, मतलब कम चांस है रीनीट होने के, क्योंकि भाई बहुत अच्छे से जो है एनटीए पहले से ही कोशिश कर रहा है कि रीनीट ना हो पाए, वो पूरे उस फेवर में है, क्योंकि उसको पता है कि यार ठीक है वो मैसिव लेवल पे नहीं हुआ करके, लेकिन सीजीआई फिर भी उनको टाइम दे रही है। अगर नेक्स्ट जो है अभी 11th को है तो उसमें समझ में आएगा, बट जो है कम ही चांस है ना। अब इस चीज़ में यार मेंटल हेल्थ की तो क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूँ सभी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि रेगुलर जो है पिछले ईयर से जो काउंसलिंग चलती थी, बच्चे किसी प्रकार की स्ट्रेस नहीं रहती थी, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, मतलब जो गाइडेंस रहती हैं वो तो ठीक ही है, आपको पता ही रहता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं रहता। जैसे पिछले बार भी क्या हुआ था कि यूआरजीएस में 137 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन अगर कोई ऐसे अच्छे मोटिवेटर या फिर मोटिवेटर तो नहीं बोलना चाहिए, काउंसलर के अगर आप उससे लेते तो हो सकता है अच्छे बच्चों को भी कॉलेज मिल जाता। लेकिन वो तो बात की बात है। इस साल जो गजब का ये हुआ है कि बच्चे को बीच में फंसा दिया गया। ना बच्चे ड्रॉप ले पा रहे हैं, ना बच्चे अच्छे से तैयार कर पा रहे हैं, कि वो इसी दुविधा में हैं कि रीनीट हो जाएगा तो हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं क्या हुआ होगा, या हमारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो क्या मैं पढ़ाई करूँ क्या नहीं करूँ, क्या 4x की स्पीड में करूँ, क्या यार अगले साल के लिए पढ़ूँ। तो बच्चे बहुत दुविधा में हैं, मेंटल स्ट्रेस में है ना यार, इसको कौन ही समझेगा बताओ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया अपडेट देने के लिए। दूसरी चीज़, मैं जो मोटिवेशन दे रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि यार बच्चे जो है ना मतलब सोचते हैं यार एमबीबीएस में रखा ही क्या है, और हम इसके लिए हमारे पेरेंट्स हमको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना स्कैम स्कैम हो रहा है, क्या ही रखा है, तो मतलब वो एक प्रकार से और भी स्ट्रेस में जाते हैं। तो मैं चलो आज आपको यही बताता हूँ कि यार ये इतना अच्छा कोर्स क्यों है। देखो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मैंने एमबीबीएस जो है क्यों लिया। ठीक है, इसमें देखो यार, एमबीबीएस के अलावा तुम कोई भी डॉक्टर बन जाओ ना, किसी को परमिशन नहीं है कि वो पोस्टमार्टम कर पाए, चाहे फिर बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, या फिर कोई भी डॉक्टर हो। ठीक है, एमबीबीएस होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब जब एमबीबीएस जो है, भैया आपने देखे होंगे सीआईडी वगैरह देखे होंगे या सीबीआई देखे होंगे, तो उसमें भी क्या होता है। देखो, मेरा पहला क्या ड्रीम था बता, मैं पहले क्या सोच रहा था कि यार मैं बढ़िया से सीआईडी में जाऊंगा, सीबीआई में जाऊंगा, पुलिस बनूंगा बढ़िया से। ठीक है, फिर मेरा ड्रीम चेंज हुआ, मैंने कहा नहीं यार मैं तो बढ़िया लॉ करूंगा, बढ़िया एडवोकेट बनूंगा, फिर उससे जो है जज बनूंगा। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार इससे क्या, फिर मैंने सोचा आईएएस बन जाते हैं यार, आईएएस में तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार नहीं, आईएएस भी कहीं फीका ही है, सिर्फ आईएएस में क्या पावर बहुत ज़्यादा। ठीक है, पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है जैसे कि डॉक्टर पे। तो एमबीबीएस मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि अगर एमबीबीएस तुम मानो कि अगर तुम एमबीबीएस हो, ठीक है, एक तरफ सीबीआई है और सीआईडी है जिसने एक क्रिमिनल को पकड़ के लेके आया है, लेकिन उसको यही पता नहीं है कि यार वो मर्डर है या नहीं है ना, तो वो डेड बॉडी है वहाँ पर। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट है, मतलब जो जज है, वो न्याय देने के लिए बैठा है कि कब पुलिस बोले कि यार वो सिद्ध कर पाए कि वो मर्डर ही है और वो उसको सज़ा दे किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो वो भी मजिस्ट्रेट किसके ऊपर डिपेंड है, सीआईडी सीबीआई या पुलिस के ऊपर। पुलिस भी नहीं कर पा रही ना सिद्ध, तो उसमें मेन रोल किसका आता है फिर, डॉक्टर का, एमबीबीएस डॉक्टर का। तो एमबीबीएस डॉक्टर ही अगर फाइनली बता सकता है ना भाई, क्योंकि इतने मॉलिकुलर लेवल में सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर इतनी अच्छे तरीके से पढ़ता है, उसको पता रहता है कि यार इसने पॉइजन खाया है नहीं खाया है, लीवर सिरोसिस से हुआ है, हार्ट का पेशेंट रहा है, किसी ने मारा है या मार के लटका दिया है, या पहले से मरा है, या सुसाइड केस है, या क्या है।
अगर ये क्लियर हो जाता है ना तो फिर 50% काम हो जाता है, फिर चाहे फिर वो जजेस हों या फिर CBI या CID हो। और दूसरी बात करें IAS की यार, तो IAS तो ठीक है 65 ईयर तक तो जो उनके रहती है जॉब, इसके बाद भी उनको बहुत पैसा मिलता है, ठीक है, और पावर भी है, बंगला है, पुलिस है, सब है। लेकिन यार लास्ट में आना उनको पड़ता है एक दिन किसके पास, MBBS डॉक्टर के ही पास। तो लाइफ टाइम में देखोगे ना तो MBBS बहुत बड़ी डिग्री, लेकिन शॉर्ट टाइम में देखोगे ना तो मज़े किस में मिलेंगे, IAS में मिलेंगे। ठीक है, तो आप सोच लो यार कि आप किस प्रकार के व्यक्ति, तुम मज़े लेने चाहते हो या लॉन्ग टाइम का सोचना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो मैंने इसलिए लिया भाई कि इतनी सारी जो जॉब देखा ना उसमें सबसे बेस्ट मेरे को यही लगी। भाई तुम विदेश जाओगे ना, विदेश में अगर तुम किसी ज़िले के कलेक्टर हो तो वहाँ उनका क्या काम, लेकिन अगर डॉक्टर रहोगे ना तो अमेरिका में भी तुम किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो, जो कि बाकी प्रोफेशन में कोई नहीं कर सकता। भाई कर सकता है क्या बताओ। ठीक है, तो हर जगह हर व्यक्ति को जो है डॉक्टर की बहुत नीड रहती है, चाहे फिर वो भिखारी से लेके करोड़पति ही क्यों ना हो। मतलब ठीक है, सोच सकते हो झोपड़ी से लेके महलों पे रहने वाले। तो यार मेरे को तो ये लगा है, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन लिया हूँ और इसकी इतनी इज्जत करता हूँ। बस गवर्नमेंट से मेरे एक ही चीज़ में कमी लगती है MBBS में, कि वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। इतने कांड हो रहे हैं, मतलब कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की पिटाई हो जा रही है, तो वहाँ पर इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क होते हैं डॉक्टर को वहाँ पर, है ना, इस क्रिमिनल मामले पे फंसने के। तो मतलब पिटाई विटाई के, तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप मेरे इस मोटिवेशन से यार हो, इतनी मेहनत करो कि इस बार नहीं अगले बार आपका होगा बढ़िया से होगा। आपके पेरेंट्स या आपका समाज या आपका देश जो भी सोच रहा है आपको इस फील्ड में ले जाने के लिए, तो ये नोबल प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इसमें तुम मेहनत करके ज़रूर आगे बढ़ोगे, और ये छोटी मोटी जो हो रही हैं इनको फ़ाइट करना सीखो। ऐसे स्कैम, इसके क्लेम और ऐसी मुसीबत आएंगी, ये अभी नहीं, UG लेवल से लेके PG लेवल तक आएंगे, उनको सामना करना पड़ेगा। और किसी भी गलत कदम उठाने से बचो, क्योंकि वो कुछ नहीं है यार। जब आपको गर्व होगा, जब आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे और कोई आपको बोलेगा कि सर प्लीज़, तब कैसा लगेगा। इतने बड़े बड़े यार, इतने कैबिनेट तक के जो रहते हैं ना, IAS के बाद जो प्रमोशन होते हैं वो तक लाइन लगते हैं डॉक्टरों के आगे। अगर एक अच्छा डॉक्टर अगर आप देखोगे ना जो सिटी में काम करते हैं उनके आगे, तो यार कितना अच्छा। बताओ, कोई ICU में बिना परमिशन के कोई नहीं घुस सकता, फिर चाहे CM PM ही क्यों ना आए। बताओ, ICU में अगर किसी की सर्जरी चल रही है तो कोई घुस भी नहीं सकता। और रिस्पेक्टेड जॉब है, कोई किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल है अकेला तो। और पेमेंट की बात करूँ ना यार, 30 से 40 लाख रुपए मंथली पेमेंट है, खाली दिन की लाख रुपए है। अगर कोई दिल्ली के कार्डियो या न्यूरो की बात करोगे ना तो ये प्रोफेशन बहुत बेस्ट है किसी भी कंपैरिजन में, सिर्फ पावर की। ठीक है, पावर ही बस इसमें कमी है। तो अच्छे से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। रीनीट तो होना ही होगा या नहीं होगा यार, वो तो पता चल ही जाएगा। आपको मेनली फोकस करना है आपकी मेहनत पे। अगर आपने मेहनत किए हो ना तो रीनीट होगा भी तो आपका फ़ायदा है, रीनीट नहीं भी होगा तो भी आपका फ़ायदा है। सोचो, अगर रीनीट नहीं होगा ना तो गवर्नमेंट तो निकालेगी कैसे नहीं कैसे उनकी लिस्ट, जिन लोगों ने सही लीक करके पेपर दिए हैं। और अगर रीनीट होगा तो आपकी मेहनत है तो आप फिर से नंबर लेके आओगे, है ना। तो हो सकता है थोड़े बहुत नंबर कम ज़्यादा हो जाएं, लेकिन यार मेहनत तो मेहनत ही होती है ना। तो बस इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।